नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया को 25 सप्ताह में करीब 25 साल पीछे धकेल दिया है। बिल गेट्स ने बताया कि सरकारों को अपने सभी संसाधन पूरी तरह से इस महामारी में निपटने में लगाने पड़े। बकौल गेट्स, वैश्विक वैक्सीन कवरेज 2020 में घटकर 1990 के दशक के स्तर पर है। विमानन नियामक DGCA ने कहा है कि अगस्त 2020 में कुल 28,32,000 घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जो पिछले साल की तुलना में 76% कम है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कोविड-19 से 2020-2021 की पहली तिमाही में विमानन कंपनियों के राजस्व में पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 85.7% की कमी आई है। हिमाचल जाने वालों के लिए आई खुशखबरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में प्रवेश के लिए अब कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र लाना जरूरी नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा राज्य ने अपनी सीमाएं पूर्ण रूप से खोल दी हैं और अब से प्रदेश में आने व बाहर निकलने पर किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। स्पुतनिक V वैक्सीन को लेकर हुआ बड़ा करार। रूस 10 करोड़ खुराक भारत को बेचेगा। रूस के सोवरेन वेल्थ फंड ने कहा है कि उसने प्रमुख भारतीय फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V के भारत में क्लिनिकल ट्रायल और वितरण में सहयोग किया जाएगा। मायावती का ऐलान, सभी 8 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। प्रभारियों की घोषणा होगी जल्द। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी में सभी दल जुटे हुए हैं, लेकिन मौजूदा हालात में मुख्य रूप से भाजपा और सपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। विधायकों के दबाव के आगे झुकी राजस्थान की गहलोत सरकार। तबादलों से पाबंदी हटाई। बता दें कि राज्य में कोरोना की वजह से तबादलों पर पाबंदी लगी हुई थी और ऐसे में ही पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई। इसे लेकर विधायकों में नाराजगी और बेचैनी दोनों थी। कई विधायक तबादलों पर रोक को लेकर खासी नाराज थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने तबादलों से 31 अक्टूबर तक पाबंदी हटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ व कानपुर में कोविड-19 की स्थिति पर हुए चिंतित। वरिष्ठ अफसरों को सौंपा जिम्मा। साथ ही सलाह दी है कि कोरोना संक्रमण से जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनकी इलाज विधि का भी अध्ययन किया जाए। टाटा ग्रुप करेगी संसद की नई इमारत का निर्माण। करीब 862 करोड़ रुपए में हासिल किया ठेका। गौरतलब है कि संसद की यह नई इमारत संसद भवन के प्लाट संख्या 18 पर बनाई जाएगी। इस इमारत का निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना के तहत किया जाएगा। इसे वर्ष 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के मौके पर तैयार कर लिया जाएगा। ट्रंप की मेजबानी के बीच इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। एक लंबे समय के बाद अरब इजरायल विवाद मंगलवार को समाप्त हो गया। कोरोना संकट के बीच जून तिमाही में चीन से भारत के व्यापार घाटे में आई भारी गिरावट। जून तिमाही में चीन से व्यापार घाटा सिर्फ 5.48 अरब डॉलर रह गया। ऐसा लगता है कि चीन से आयात पर अंकुश लगाने का सरकार का प्रयास सफल रहा है। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहे द दस्तक 24 के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।